कितनी महंगी है ये उस औरत से पूछो जिसने जिस्म बेचकर ये कीमत चुकाई है। इधर एक दिन की आमदनी 54 का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। जिसके हाथों में छाले हैं, पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। मनरेगा में जहां हाथ डाला वहीं निकला घोटाला। अरे वीडियो सीईओ सांसद ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारे नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। सबको जोहार। कल परसों राज्यपाल महोदय आए थे धनबाद, तो उन्होंने एक बात कही थी कि कॉल माफियाओं पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई, कॉल माफियाओं पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। झारखंड में आज ऐसा लूट मचा हुआ है, चाहे वो बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे जंगल हो, चाहे जमीन हो, ऐसा लूट मचा है, ऐसा लूट मचा है जैसे पहले, मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि झारखंड को बेच के चला जाना है कहीं, या फिर झारखंड को बर्बाद कर देना है। ऐसा लूट मचा हुआ है। किसी भी चीज़ का देखिए, एक चीज़ का नहीं। आप पारसनाथ के देखिए, वही हाल है। पारसनाथ के नीचे जो पत्थर का खनन चल रहा है उसका भी वही हाल है। माइंस का भी वही हाल है। साहेबगंज में पहाड़ों को बेचा जा रहा है। मतलब जिधर जो चीज़ मिला है लोग बेचने में लगे। नेता, मंत्री, विधायक, शासन, प्रशासन सब बेचने में लगे हैं। सबका मिली भगत है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास कुछ दस्तावेज है, कुछ आंकड़े हैं। मैं सारे आंकड़ों के साथ बताऊंगी कि कहाँ और क्या बेचा जा रहा है। अगर धनबाद में कोयला है तो कोयला बेचा जा रहा है उसके मिली भगत के तहत। उसके बाद अगर कोल्हान में अगर तांबा है, लोहा है, तो वहाँ पर उसको अवैध तरीके से बेचा जा रहा है। साहेबगंज में पत्थर है, बालू है, तो उसको वहाँ बेचा जा रहा है। पारसनाथ के तराई में पत्थर है तो उन पत्थरों को अवैध खनन करके बेचा जा रहा है। ये मैं आंकड़े कुछ लेकर आया हूँ आज, जिसमें से राज्यपाल महोदय ने कल कहा था। आप सोचिए कि कितना चरम पर लूटखंड मचा होगा झारखंड में कि राज्यपाल महोदय को कहना पड़ रहा है कि झारखंड में कोयला माफियाओं पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। आप इस अखबार को देख रहे होंगे, इसमें पूरा आंकड़ा है, डाटा है। इसमें लिखा हुआ है कि खरबों का खेल, हजारों का हाथ काले। खरबों का खेल हो रहा है, हजारों के हाथ काले। उसके बाद आगे लिखते हैं कि खनिजों की निगरानी वाले विभागों के बाबू कर रहे उगाई। जो जिनके जिम्मे में खनिज दिया गया है संभालने का, वही कर रहे उगाई। और कई हजारों करोड़ खरबों का खेला हो रहा है, थोड़ा बहुत नहीं। ये एक पेपर कट हुआ। दूसरा दिखा रहे हैं, मनरेगा में जहां हाथ डाला वहीं निकला घोटाला। जहां हाथ डाला वहीं निकला घोटाला। पूरा आंकड़े दिए हुए कि कैसे कैसे घोटाला। 52 करोड़ की लूट में छोटे बड़े अफसर सभी शामिल हैं। 52 करोड़, याद रखिएगा, 52 करोड़ की लूट में छोटे बड़े सभी अफसर शामिल हैं। और ये एक जिला की कहानी है। 12,000 से ज्यादा शिकायतें और एफआईआर हो चुका है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। ये पूरी 24 जिलों का आंकड़ा है। ये देखिए 24 जिला का आंकड़ा है। पूरा लूट मचा हुआ है। ऐसा नहीं झारखंड के एक ही जिला नहीं है, ये पूरा जिला है। उसके बाद आगे है, आगे का आंकड़ा क्या कहता है देखिएगा। वेद दिखा हो रहा है अवैध खनन, 4 पहाड़ हुए गायब, अब 12 का वजूद खतरे में। कितना पहाड़? 4 पहाड़ गायब कर दिए गए। ये आंकड़ा आपका पूरी वेद दिखा रहा है। खनन का कार्य वेद दिखा रहा है, लेकिन वहां अवैध खनन हो रहा है। और 4 के 4 पूरा पहाड़ को गायब कर दिया गया खनन करके। उसमें और 12 में अभी खतरा मंडरा रहा है, मतलब वो भी खत्म होने के कागर पर है। ये आंकड़े बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं कभी तो अनर्गल बातें नहीं करता हूँ। मैं जो प्रूफ रहता है, जो ऑथेंटिक रहता है, उसी पे बातें करता हूँ। आगे ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, कोयला की तस्करी में सब सेट कतरास, बाघमारा, झरिया और निरसा क्षेत्र में जमकर हो रही है चोरी। आप भी देखिए, ये आज के नहीं, डेली छप रहे हैं। इसीलिए राज्यपाल महोदय बार बार कह रहे हैं कि कोयला माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। समझने वाला विषय है कि झारखंड को ये लोग कहाँ ले जाना चाहते हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। पूरा झारखंड को बर्बाद कर दिए। लिख रहा है कि काले सोने का काला कारोबार, राज्य सरकार को रोक के आदेश ऐसी तैसी। पूरे धनबाद में सक्रिय है सिंडिकेट, पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। एक नहीं, सारा नेता, विधायक, मंत्री, शासन, प्रशासन सब मिला हुआ है। इसी का बात उठाए थे टाइगर दल वो किसमें, सिजुआ मेला में। पूरा का पूरा रोक के बाद भी नहीं रुका गोप और गुलाम एंड कंपनी का काम निरसा में। उसके बाद झरिया में दामोदर नदी और टासरा साइडिंग बनी तस्करों का सेफ जोन। सब जगह सब छाप रहे हैं, पेपर वाले आंकड़ों के साथ छाप रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। आप इसमें देखिएगा, इस आंकड़ों को देखिएगा, इसमें जो लिखा हुआ है
इसमें लिखा हुआ है धनबाद में कोयला तस्करी के सारे रिकॉर्ड टूटे, हर महीने 600 करोड़ रुपए का काला धंधा, हर महीने 600 करोड़ केवल और केवल धनबाद में 600 करोड़, याद रखिएगा, हर महीने। कहाँ? केवल और केवल धनबाद में। ये सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। उसके बाद आगे है, आगे लिखता है कि विभिन्न कोलवरियों से हर दिन निकल रहा है 1000 हैवा कोला, मतलब निरसा हो गया, सिंदरी हो गया, कतरास हो गया। एक कोलवरी की बात कह रहा है कि 1000 हैवा कोयला चोरी हो रहा है। 1000, समझिए कि कितना पैसा, मतलब सब पागल हो गया यहाँ के कोयला के पैसा में पूरा पूरी। इसीलिए राज्यपाल महोदय कह रहे हैं कि कोयला माफिया पर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई। पूरा ऊपर से नीचे तक सेटिंग है, पूरा सिंडिकेट चल रहा है। यहाँ पर जनता केवल शोषित हो रही है और पूरा लूट खंड मचा हुआ है। उसमें उसके बाद भी आगे का आंकड़ा है, आगे का आंकड़ा कहता है कि धनबाद की, ये देखिए पहले ये देख लीजिए, ये आंकड़ा कहता है कि धनबाद की कोलवरियों से हर दिन 500 हैवा कोयला की अवैध निकासी। धनबाद के कोलवरियों से, एक कोलवरी से 1000 कोयला निकल रहा है, 1000 हैवा, लेकिन 500 उसमें अवैध निकासी हो रहा है, यानी चोरी हो जा रहा है 50%। समझ रहे हैं? 1000 हैवा जहां निकल रहा है हर कोलवरी से, धनबाद के टोटल सिंदरी, कतरास और भी जितना भी है सब मिला के जितना कोलवरी, उसमें 1000 हैवा निकल रहा है डेली, लेकिन उसमें से 500 हैवा कोयला चोरी हो जा रहा है। 500 हैवा का कीमत लगा लीजिए, 50,000 ही मोटा मोटी मान लेते हैं एक हैवा का कीमत, तो कितना कोयला चोरी हो रहा है, कितना पैसा होता है, आप अनुमान आपके साथ दिमाग में भी नहीं अटेगा कि कितना कोयला का पैसा, कितना कोयला चोरी हो रहा है। और आगे भी अगर हम बात करते हैं तो लिख रहा है कि इसमें कोल कंपनियों को हर दिन करीब 10 से 15 करोड़ रुपया घाटा जा रहा है। 10 से 15 करोड़ रुपया एक कॉल कंपनी को, एक जगह पे 10 से 15, यानी कितना रेवेन्यू का घाटा हो रहा है सरकार को, आप समझ सकते हैं। केवल एक झरिया है, झरिया कोल वाला है, उसमें केवल 150 कोयला हैवा एक दिन में चोरी हो रहा है, एक कोलवरी में। मैं पूरा धनबाद की नहीं बात कर रहा हूं, कल झरिया में 150 हैवा कोयला डेली चोरी हो रहा है एक में। उसके बाद क्या होता कि आगे का देखिए, आगे का आंकड़ा भी है, ये आंकड़ा देख लीजिए। इसमें कह रहा है कि कपास पारा आउटसोर्सिंग में अवैध खनन में फिर धसी चाल, 3 लोगों की मौत। कैसे कैसे षड्यंत्र, पुलिस प्रशासन व सीआईएसएफ की मिली भगत से कोयला चोरी। मतलब बोले ना, पुलिस प्रशासन, यहाँ लिख रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, अगर कोई हम पर आरोप लगाते हैं तो गलत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ लिख रहा है कि पुलिस प्रशासन व सीआईएसएफ की मिली भगत से हो रही कोयला चोरी। हम पहले ही बोले कि विधायक से लेकर मंत्री से लेकर शासन प्रशासन सब के सब मिले हैं, सब के सब सेटिंग है, कहीं आप कुछ नहीं कर सकते, केवल लूट खंड है। मतलब झारखंड इस बार लूट के एकदम खत्म कर देना है। और भी बहुत सारे आंकड़े हैं, मतलब भरा पड़ा है। ये मनरेगा का है, मनरेगा में लिख रहा है, मनरेगा का ये मनरेगा का, मनरेगा के आंकड़ों में पढ़ेंगे। मनरेगा में 25 करोड़ का घोटाला, पीएम मोदी की पत्नी पूर्व पीएम राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा ने गिरिडीह में की है मजदूरी, भुगतान भी कर लिया। बताओ, प्रधानमंत्री ऐसा एक लोता, हंसी आ रहा है, क्षमा कीजिएगा हमें हंसी आ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम पर, उसकी पत्नी के नाम पर, राजीव गांधी जो मर गए उसके नाम पर, राहुल गांधी के नाम पर, उसकी पत्नी पे मतलब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा सॉरी, उसकी बहन के नाम पर यहाँ पर निकासी कर लिया गया है। देखिए इतना बड़ा फर्जीवाड़ा तो हमको लगता है कि धरती में कहीं नहीं हुआ होगा। जो आदमी जिंदा नहीं है उसके नाम पर, जो प्रधानमंत्री है उसके नाम पर फर्जीवाड़ा हो रहा है झारखंड में। अब समझिए, ये तो जामताड़ा को भी लोगों ने फेल कर दिया है। और इसमें कौन कर रहा है? सब एसपी, डीसी, बीडीओ, सीईओ सब मिले हुए हैं। जिनको हम लोग पढ़ा लिखा समझते हैं, जिसको हम लोग रक्षक समझते हैं, वही भक्षक बन बैठे हैं। पूरा लूटखंड ऐसा मचा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अभी हमें एक अदम गोंडवी जी का बहुत अच्छा बात आ रहा था, हम कुछ बताते हैं उनकी, जो उन्होंने जो बात कही थी 80-90 के दशक में, जो उन्होंने बात कही थी, आज झारखंड में पूरी तरह से सूटेबल बैठता है। वो कहे थे, जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है। जिसके हाथों में छाले हैं पैरों में बिवाई है, उसी के दम से रौनक आपके बंगले में आई है।
इधर एक दिन की आमदनी चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। इधर की एक दिन की आमदनी चवन्नी का, यानी हमारा जो कमाई है हम लोग का चवन्नी का है, और वहाँ नेता मंत्री शासन प्रशासन विधायक बीडीओ सीओ लाखों में कोयला चोरी करके कमा रहे हैं। वही कहे थे कि इधर एक दिन की आमदनी चवन्नी का, उधर लाखों में गांधी जी के चेलों की कमाई है। कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका कर दे जीना मुहाल। आगे वो कहते हैं, कोई भी सिरफिरा जब चाहे धमका कर दे जीना मुहाल, इस मामले में हमारा राज्य बुधवा की लुगाई है। आज देखिए, आज आप कोयला चोरी का विरोध करने जाते हैं या अवैध खनन का विरोध करने जाते हैं या पत्थर चोरी हो रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, अवैध लकड़ियों का कारोबार हो रहा है, अगर उनको रोकने जाते हैं तो आप ही को धमका दिया जाएगा, उल्टा आप ही को धमका दिया जाएगा, आप ही पर उल्टा केस दाग दिया जाएगा, आप पर ही उल्टा केस कर दिया जाएगा। और वो भी कौन सा? धारा 353, सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में, जो नॉन अवेलेबल कि सरकारी काम में जो चोरी कर रहा है, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही आदम गोंडवी जी कहे थे कि हमारा राज्य इस मामले में बुधवा की लुगाई है। आगे कहते हैं कि रोटी कितनी महंगी है ये उस औरत से पूछो। रोटी कितनी महंगी है ये उस औरत से पूछो जिसने जिस्म बेचकर ये कीमत चुकाई है। आज हमारी बहू बेटियों बहन बेटियों को सिलाई के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर, आज उसको तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे राज्यों में, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में ले जाया जा रहा है। और ले नहीं जाया जा रहा बल्कि बड़ा बड़ा होर्डिंग, रांची में आप जाइएगा तो बड़ा बड़ा होर्डिंग में लिखा रहता है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा रहा है दलाल लोग। क्या होर्डिंग लगा रहा है कि अब हुआ काम पाना आसान, लड़कियों को मिलेगा 12,000 का महीना। और क्या कर रहा है, उन लड़कियों को ले जाके बम्बई दिल्ली जैसे रेड लाइट एरिया में उनको बेचा जा रहा है। मैं ये बातें कहीं अनर्गल बातें मैं नहीं कर रहा हूं, वो भी मेरे पास आंकड़ा है कि कैसे बेचे जा रहे हैं। एनसीआरबी, मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं, एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा है 2021 का। उस डाटा में कहता है कि पूरा भारत में 2767 केस मानव तस्करी के दर्ज हुए, यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, मतलब मानव तस्कर के, जहां बहू बेटियों को बेचा जा रहा है उसके, जिसमें से झारखंड का सबसे ज्यादा केस दर्ज हुआ, 367 या 327 कुछ ऐसा ही था। इतना केस दर्ज हुआ था, सबसे ज्यादा पूरा टॉप लेवल पर, पूरा भारत में सबसे टॉप स्थान पे झारखंड रहा। और वो भी कैसे, जो रेलवे स्टेशन में पकड़ा गए ले जाते हुए, या फिर एयरपोर्ट में पकड़ा गए, वो सब केस दर्ज हुआ। और जो नहीं दर्ज हुए वो हजारों में है, हजारों के ऊपर है। तो कितना दुर्भाग्य के विषय है। और उन बेटियों को अभी देखे होंगे, अभी कुछ दिन 15 दिन पहले छपा था पेपर में कि हमारी 15 गिरिडीह की 15 की 20 बचियां जो थी वो जाके तमिलनाडु में कोई कंपनी में फंसे हुए हैं। कंपनी ना तो उसको बंधक बना लिया है, मतलब उसको निकलने ही नहीं दिया जा रहा है। तब उनके शासन प्रशासन की नींद खुली, तब उन्होंने एक्शन लिया और जाके उनको छुटकारा दिलाया गया। तो क्या है कि हमारे यहाँ रोजगार नहीं मिलने के कारण हमारी बेटियों को बहला फुसला कर कि तुमको सिलाई के नाम पर वहाँ सिलाई सीना है, तुमको कपड़ा सीना है, इस तरह से हर गांव में दलाल एक्टिव हो गए, हर गांव में। और इन दलालों का सीधा सीधी विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ, शासन के साथ, प्रशासन के साथ संबंध है। ऐसा मैं कह नहीं रहा हूं, मैं अंदाजे में अनर्गल बातें कभी जीवन में नहीं करता, ये बात है। क्योंकि मैं जो ऑथेंटिक पाता हूं, जिसका मैं सबूत पाता हूं, जिसका मैं प्रूफ पाता हूं, उसी पे बात करता हूं। एक पन्ना लाल थे रांची के, और उसकी पत्नी थी, कौन सा मिंज थी, उनका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, प्रभा मिंज। वो पन्ना लाल और प्रभा मिंज की फोटो जो है बड़े बड़े रसूखदारों, जो बड़े बड़े रसूखदारों जैसे केजरीवाल हो गया, झारखंड के कई मंत्री विधायक हो गए, उनके साथ फोटो मिले, उनके साथ सबूत मिले। और वो एक नंबर के दलाल, मतलब झारखंड के सबसे ज्यादा बेटियों को रेड लाइट एरिया में बम्बई दिल्ली कलकत्ता तमिलनाडु वाला बेचने वाला सबसे बड़ा हाथ इन दोनों का था। और इनको सप्लाई किया जा रहा है, यहाँ से बेटियों को बाहर ले जाके बेचा जा रहा है। मेरे ही गांव के, मैं क्या करूं, मैं खुद पीड़ित हूं। मेरा ही गांव का कुछ बच्चियां गई हैं तमिलनाडु में, जाके सिलाई करने के लिए गई हैं। अब सिलाई करने गई हैं तो वहां सिलाई करने के बहाने ले गया गया है, तो वहां क्या हो रहा है कि उसको महीना ही नहीं दिया जा रहा है, केवल हॉस्टल में पैक कर दिया गया। वो फोन करते हैं कि हमको घर आना है, घर आना है। तो उस पर वो तो खैर कुछ दिन में वापस आ रही हैं, उसके बात हो गया है, कंपनी से भी बात हुई है, वो रिटर्न आ रही हैं। लेकिन जो और भी हैं, जो
जैसे खुटी है, गुमला है, लोहरदगा है, इधर का ज्यादातर मानव तस्करी हो रहा है। इधर की ज्यादातर बेटियों को बेचा जा रहा है, क्योंकि हमारी गरीबी के आंकड़े बहुत नीचे स्तर तक जा चुके हैं। हम जहां हमारे झारखंड में 40% खनिज है, वहीं 42% तक गरीबी चल गई है, और उसमें भी बेरोजगारी 12% से बढ़कर 18% तक हो गई है। समझने वाला विषय है। हमारी सरकारें जितनी भी आ रही हैं, बन रही हैं, सब के सब विफल हैं, सब के सब रोजगार देने में विफल है। जबकि हमारे पास रोजगार के और नौकरी का कोई कमी है नहीं। हम मिनरल्स वाला स्टेट है, हम औद्योगिक क्षेत्र वाला स्टेट है, फिर भी हम इतना पिछड़ा क्यों है? हम इतना गरीबी में क्यों जी रहे हैं? हमारे यहाँ इतना रोजगार क्यों नहीं है? समझने वाला विषय। अगर हम गरीब होते तो हम मान सकते थे कि चलो कि हम गरीब ही हैं, हमारा राज्य ही गरीब है तो हमें नौकरी नहीं दे पा रही है। लेकिन नहीं, हम अमीर हैं, लेकिन हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो हमारे चलाने वाले नेता मंत्री हैं, वो सही नहीं है। वो कहीं ना कहीं किसी ट्रैप में फंसे हुए, जिसके कारण वैसा एक्शन नहीं ले पा रहे हैं जो हम लोग को करना चाहिए। जैसे स्थानीय नीति परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, नियोजन नीति परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, खनन नीति परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, उद्योग नीति परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय नीति और नियोजन नीति किसी भी राज्य को रोजगार देने का सबसे बड़ा हथियार है। जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होगा, तब तक हम लोग किसी भी कीमत पर रोजगार नहीं दे सकते। ये दो चीजें एक राज्य के सुदृढ़ करने का सबसे बड़ा हथियार है। तो ये सरकारें पूरी तरह से ये दोनों चीजों में विफल है। इसीलिए हम लोग बार बार जोर दे रहे हैं, बार बार कोशिश कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं सरकार पर कि पहले स्थानीय नीति परिभाषित करो कि झारखंडी कौन है, झारखंडी के बाद ये परिभाषित करो, नियोजन नीति बनाओ कि नियोजन नीति में कैसे रोजगार देना है। उसके बाद देखिए रोजगार दीजिए। हमारे पास कमी नहीं है, हमारे पास प्राइवेट सेक्टर में अच्छी खासी नौकरियां हैं। करीब 15 लाख के आसपास, मैंने कह रहा, कार्मिक विभाग के डाटा कह रहे 15 लाख के आसपास एम्प्लॉइज हमारे झारखंड में जरूरत है। उसके बाद सरकारी में कम से कम 5 लाख पोस्ट है, 5 लाख और बढ़ेगी, अनुशंसा आने पर बढ़ेगी, मतलब 5 लाख ही मान लेते हैं, जिसमें से 3.5 लाख पोस्ट खाली है। मैं ये बात पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं, 3.5 लाख पोस्ट खाली है केवल और केवल स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं होने के कारण। क्योंकि जितनी भी वैकेंसी होती है वो सारा वैकेंसी कहीं ना कहीं स्थानीय नीति और नियोजन नीति परिभाषित नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं फंस के रह जाती है। वो हाई कोर्ट चली जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। अभी इसका ताजा उदाहरण जो कल परसों रिजल्ट आया है पंचायत सचिव का कब का वैकेंसी है? 2016-17 का। 2016-17 का वैकेंसी सब कुछ होने के बावजूद कब दिया जाता है? यानी 17 तो 5-6 साल बाद, यानी 2022 में। 2022 भी खत्म हो गया, उसके बाद दिया जाता है। समझने वाला विषय है। जिस वैकेंसी को ज्वाइनिंग होने में 6 महीना या साल भर का समय लगना चाहिए, वो 6 साल में ज्वाइनिंग होता है। कितना दुखद बात है। सबके सब मतलब यहाँ पर झारखंड में सब लूटने पे लगे हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सीईओ हो, चाहे डीसी हो। हम किसी एक पे आरोप नहीं लगा रहे। कुछ हो सकते हैं, कुछ ईमानदार हो सकते हैं, लेकिन यहाँ तो 80% हमको लगता है कि पूरी की पूरी करप्ट है। और इसका मैं आंकड़ों के साथ तो मैं बता ही चुका हूं। तो अब आप लोग को देखना है, जागना है। और गलती हमारी भी है कि हम लोग जब भी कोई गलत कार्य होता है तो हम लोग अपना आवाज नहीं उठाते, प्रश्न नहीं करते। नेता मंत्री आते हैं, मनमानी ढंग से काम करके चले जाते हैं, हम कभी सवाल नहीं करते। हम इसका उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आपके इलाके में एक रोड बन रहा है, रोड में बन रहा है, कैसे वो ठेकेदार रोड बना रहा है, चाहे रोड में मोरम की जगह आपको गिट्टी की जगह मोरम बिछा दिया, मोरम के ऊपर अलकतरा की जगह चटा दिया अलकतरा को, लेकिन आप सवाल नहीं करेंगे कि अलकतरा इसमें ज्यादा डालना चाहिए, इसके एवरेज होना चाहिए कि इतना अलकतरा डाला जाए। चाहे आपका स्कूल बन रहा है तो स्कूल में मिलाना चाहिए मसाला 5 का, तो वहां मिला दे रहा है 5-10 का, मतलब 10 कढ़ाई बालू 1 कढ़ाई मसाला, जबकि होना चाहिए 5 कढ़ाई बालू 1 कढ़ाई मसाला। और वो क्या वो सड़क रहे या वो स्कूल रहे, 2 सालों में 4 सालों में धस जा रहा है। वो पैसा किसका जा रहा है? पैसा हमारा जा रहा है। वो किसी सरकार का पैसा नहीं है, वो हमारा पैसा है। जिस दिन ये भावना आएगा और जिस दिन हम लोग सवाल करना शुरू कर देंगे और रोक टोक लगाना शुरू कर देंगे, जिस दिन हम लोग विरोध करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये सुधार होना शुरू हो जाएगा। अरे गोली थोड़े मार देगा, गोली क्यों मार देगा भाई? हमारा पैसा तो हम सवाल तो करना बनता है ना। अगर कुछ नहीं होता है, मान लीजिए उस टाइम सुधार नहीं होता, लेकिन उसके मन में, उस ठेकेदार के मन में, उस नेता के मन में, उस विधायक के मन में, उस बीडीओ सीईओ के मन में एक डर बैठ जाएगा कि नहीं,
अब लोग सवाल करने लगा है, कंप्लेन करने लगा है, तो डर रहेगा, वो बेईमानी उतना नहीं कर पाएगा। और जो रोड बन रहा है उसकी क्वालिटी आप कभी निरीक्षण नहीं करते, कभी सवाल नहीं करते, कभी स्कूल बनता है तो उसका निरीक्षण नहीं करते, चाहे कोई भी सरकारी काम होता है। हम लोग ये बोल देते हैं अरे सरकार का पैसा हमको क्या जाता है। नहीं, सरकार का नहीं, आपका पैसा है। हम इसका उदाहरण देते हैं आपको। आप तेल भरा रहे हैं, डेली गाड़ियों में 100 रुपये का तेल भर रहे हैं। आप उसमें देखिएगा कि आपका कितना जीएसटी लगा है। टोटल 48%, क्योंकि जीएसटी उसमें नहीं लगा, जीएसटी से ऊपर बाहर है, तो उसमें कितना टैक्स लगा हुआ है देखिएगा तो आपका टैक्स का दिमाग चकरा जाएगा। शायद 48% उसमें टैक्स है। 48% टैक्स आनी आप 100 रुपया के तेल में 20 से 30 रुपया खाली टैक्स में पे कर रहे हैं, यानी 100 रुपया 1 लीटर तेल में। अब उतना आप रुपया पे कर रहे हैं, वही पैसा सरकारों के पास जा रहा है, वही पैसा रेवेन्यू बन के उनके पास जा रहा है, और वही पैसा सरकार विकास के कार्यों में खर्च करती है। तो पैसा किसका हुआ? आपका हुआ। अगर आप विकास के कार्य नहीं कर सकते तो उसको रोक दीजिए। आपका कम से कम पेट्रोल तो आसान होगा ना। पेट्रोल अगर टैक्स माफ कर दिया जाए तो पेट्रोल का पर लीटर में 60 रुपये लीटर आ जाएगा, 60 रुपये लीटर पेट्रोल आ जाएगा। लेकिन वो टैक्स आप दे रहे हैं उतना महंगा, 40 रुपया बढ़ जा रहा है टैक्स में, यानी 100 रुपया हो जा रहा है केवल टैक्स के कारण। तो उतना आप टैक्स दे रहे हैं, फिर भी सवाल नहीं करते, कह देते कि सरकार का पैसा है। नहीं, जितना भी सरकारी संपत्ति है वो आपका पैसा है। और सवाल करना सीखिए। अरे बीडीओ, सीईओ, सांसद ये कोई भगवान नहीं है, ये हमारे नौकर हैं, ये जनता के नौकर हैं। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनता के ये लोग नौकर हैं। नौकर यहाँ मालिक बन गया है, इस कारण से ये चीजें हो रही हैं। तो इस चीज पे सवाल जब तक नहीं कीजिएगा तब तक हमारे पे सुधार नहीं हो सकता। एक मैं बता रहा हूं, मैं जयराम महतो और मोतीलाल महतो कुछ नहीं कर सकता। सबको योद्धा बनना पड़ेगा, सबको एक सैनिक बनना पड़ेगा, सबको एक राज्य का सच्चा सिपाही बनना पड़ेगा और सवाल करना पड़ेगा। चाहे वो मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे कहीं विधायक कहे नहीं हो, कहे मंत्री कहे नहीं हो, वही बात को मैं बार बार कह रहा हूँ। हम लोग सवाल नहीं करते, इसलिए लोग मनमाने ढंग से करते चले जाते हैं। कुछ भी हुआ विरोध तो कीजिए एक बार। कुछ पुल ही बन रहा है, अगर गलत तरीके से बन रहा है तो विरोध कीजिए कि भैया इसमें मसाला कम पड़ रहा है, इसको ज़्यादा मसाला मिलना चाहिए, ज़्यादा सीमेंट मिलना चाहिए। ये रोड बन रहा है, इसमें रोड गलत बन रहा है, तो विरोध ही नहीं करते, सवाल ही नहीं करते, जिस कारण से मनमानी करके निकल जाते हैं। उसमें भी सेटिंग है। 40% कोई रोड बन रहा है तो उसमें 30 या 40% विधायक को चला जाता है। मतलब 100 रुपया का कोई काम हो रहा है तो 100 करोड़ का मान लेते हैं, 100 करोड़ का अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें से 30% यानी 30 करोड़ चल जा रहा है आपका विधायक का, 10% चल जा रहा है बीडीओ, सीईओ, बड़ा बाबू का, ये सब मिल के 7% बीडीओ का, 2% इसका, 2% उसका, इस तरह से करके 10% बटा जा रहा है, हो रहा है 40%। अब 40% बचा, 60% में कार्य करना है, 60% में जंगल वालों को भी देना है। तो ये सारी चीजें हैं कि ये सारी चीजें आप जंगल वाले भी कहते हैं कि भैया बीडीओ को दे रहे हो, सीईओ को दे रहे हो, विधायक को दे रहे हो, तो हमको देने में क्या दिक्कत है, हमको भी देना पड़ेगा। बात भी सही कह रहे हैं भैया। तो पहले बीडीओ, सीईओ और विधायक वाला रुके, जो हम दे रहे हैं कमीशन, क्यों दे भाई, क्यों दे? ये तो सरकार का पैसा, सरकार का नहीं, जनता का पैसा, जनता में खर्च होनी चाहिए, सामाजिक कार्यों में खर्च होनी चाहिए। हम आपको पैसा क्यों दें? आपको तो शासन, आपको तो सैलरी मिल रहा है ना, सारा ऑफिस का खर्च मिलता है, गार्ड का खर्च मिलता है, आपकी सैलरी मिलती है, आपकी गाड़ियों का पेट्रोल मिलती है, सब चीज को तो मिल ही रहा है, सारा पेंशन सुविधा, घर बार सब मिल रहा है, ऊपर फिर भी कमीशन चाहिए। तो ये सारे चीजें इसलिए हो रही है कि हम कभी सवाल नहीं किए। जब रोड बनता है तो उसको पूछिए कितना गया कमीशन में, आपको ठेकेदार बता देगा कि कितना विधायक को दिए, कितना बीडीओ को दिए, कितना सीईओ को दिए। हर टेंडर को पास होने के लिए उससे पहले ही पैसा पे करना पड़ता है, देना पड़ता है। इसलिए जंगल वाले भी मांग करते हैं कि हमको भी चाहिए। बाकी अगला एपिसोड में लेके आएंगे हम एक नया दस्तावेज, एक नया खुलासा के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय झारखंड।